फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। और ये साप्ताहिक राशिफल रहेगा सोमवार 5 मई 2025 से लेकर रविवार 11 मई 2025 तक। इस साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साथ साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार कुछ साप्ताहिक सरल उपाय। इसके साथ साथ एक दो नहीं, पूरे 5 स्पेशल उपाय बताएंगे आपको। इसके साथ साथ बताएंगे ग्रह और गोचर के बारे में, क्या राशि परिवर्तन होने वाला है, क्या नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, विशेष पर्वों की जानकारी देंगे पूरे सप्ताह भर के, और शुभ योगों के बारे में भी बताएंगे कि कौन से दिन रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, आदि आदि। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल सोमवार 5 मई 2025 से लेकर रविवार 11 मई 2025 तक रहेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रह और गोचर की। इस सप्ताह सूर्य का सफर मेष राशि में भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण से कृतिका नक्षत्र के पहले चरण तक रहेगा। चंद्रमा का सफर कर्क राशि में श्लेषा नक्षत्र से तुला राशि में स्वाति नक्षत्र तक रहेगा। मंगल का सफर कर्क राशि में नीच अवस्था में पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण से चौथे चरण तक रहेगा। बुध का सफर मीन राशि में रेवती नक्षत्र के चौथे चरण से मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण तक रहेगा। यानी कि बुध देव जो हैं अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बुध ग्रह बुधवार 7 मई 2025 को तड़के 4:13 पर शुभ है, सूर्योदय से पहले मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति का सफर वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा। बस थोड़े ही दिन बाद बृहस्पति जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र का सफर मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण से तीसरे चरण तक रहेगा। और शनि का सफर मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण से आगे बढ़ेगा। अब बात करेंगे विशेष पर्वों के बारे में। इस सप्ताह पर्वों की लिमिटेड पर्व है, लेकिन बड़े पर्व हैं। इस सप्ताह सोमवार 5 मई को बगलामुखी जयंती, वैशाख दुर्गाष्टमी और सीता नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। पीताम्बरा का विशेष दिन गुरुवार 8 मई 2025 को मोहिनी एकादशी और परशुराम द्वादशी मनाई जाएगी। शुक्रवार 9 मई को वैशाख शुक्र प्रदोष और रविवार 11 मई 2025 को नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती का महापर्व मनाया जाएगा। बात करते हैं सप्ताह के शुभ योगों के बारे में। सप्ताह 6 रवि योग हैं। सोमवार 5 मई, मंगलवार 6 मई, बुधवार 7 मई, गुरुवार 8 मई, शुक्रवार 9 मई और शनिवार 10 मई और रविवार 11 मई। सप्ताह में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग नहीं है, लेकिन रवि योगों की भरमार है। इस सप्ताह विवाह मुहूर्त भी बहुत सारे हैं। इस सप्ताह सोमवार 5 मई, मंगलवार 6 मई, गुरुवार 8 मई, शनिवार 10 मई को विवाह मुहूर्त हैं। गृह प्रवेश के भी कुछ मुहूर्त हैं। बुधवार 7 मई, गुरुवार 8 मई, शुक्रवार 9 मई, शनिवार 10 मई को विवाह मुहूर्त भी हैं। इस सप्ताह क्रय विक्रय का सिर्फ एक ही विशेष मुहूर्त है, वो है शुक्रवार 9 मई 2025 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। 5 विशेष उपाय भी बताएंगे आपको। शुरुआत ही इसकी करते हैं विशेष उपाय के साथ में, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है। ये है बगलामुखी जयंती। ये पड़ रही है सोमवार 5 मई 2025 को। तो ऐसे में क्या करें आप? पहला स्पेशल उपाय, मुकदमों में जीत के लिए मौली में 8 नींबू पुरोकर देवी बगलामुखी पर माला चढ़ा दीजिए। मुकदमों में निश्चित जीत मिलेगी। बात करेंगे पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, ये सप्ताह फलदायक रहेगा। आकस्मिक धन प्राप्त होगा, नई कारोबारी डील फाइनल होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे, भाइयों से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंगे। उपाय क्या करें? किसी सुहागन को शक्कर दान करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। व्यापार में बड़ा लाभ होगा, करियर जो है वो सफल रहेगा, दफ्तर में सम्मान मिलेगा, लंबित काम बनेंगे, जीवन साथी को पूरा समय दे पाएंगे, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। उपाय क्या करें कि किसी गरीब महिला को गुणदान करें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। ये सप्ताह सफल रहेगा। आलस्य से बचकर रहें, समय अनुसार काम पूरे करें। दाम्पत्य अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, खर्चों में कमी के कारण आय वृद्धि होगी, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होगी। उपाय क्या करें कि किसी ब्राह्मण को खरबूजा दान करें। बात करेंगे दूसरे स्पेशल उपाय की। यह है सीता नवमी, सोमवार 5 मई 2025 को। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में क्या करें? सीताराम मंदिर में सुगंधित घी के 7 दीपक जलाएं।
विवाह बाधा दूर होगी, विवाह से विलंब भी दूर होगा। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। ये हफ्ता लाभप्रद रहेगा, आय में वृद्धि के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबारी निवेश से लाभ होगा, माता से आर्थिक मदद मिलेगी, साहस में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। उपाय क्या करें कि किसी गरीब को काला छाता दान करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सप्ताह अनुकूल रहेगा, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, प्रमोशन के योग हैं, कारोबारी विस्तार होगा, कार्यशैली में सुधार आएगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी से मनमुटाव की संभावना। उपाय क्या करें कि किसी गरीब को काला जूता चप्पल दान करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। इस सप्ताह शुभप्रद रहेगा, दाम्पत्य सुखद रहेगा, प्रेमी से आकर्षण बढ़ेगा, प्रॉपर्टी डीलर्स को लाभ मिलने के योग हैं, व्यापार में मुनाफे की संभावना है, घरेलू माहौल सुखी रहेगा, घुटनों में दर्द भी आप महसूस करेंगे। उपाय क्या करेंगे किसी ब्राह्मण को चने का सत्तू दान करें। बारी अब तीसरे स्पेशल उपाय की। यह है मोहिनी एकादशी, खास दिन है भगवान विष्णु का, गुरुवार 8 मई 2025 को। तो सभी को सम्मोहित करने के लिए क्या करें आप, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर अष्टगंध चढ़ाकर नित्य उस अष्टगंध से तिलक करें। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। ये सप्ताह अच्छा रहेगा, खास घरेलू फैसले लेंगे, दोस्तों की मदद से बाधाएं दूर होंगी, खर्चों में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा काम के प्रति सतर्क रहें, दाम्पत्य में अनुकूलता रहेगी, पेट में गड़बड़ रहने की संभावना है। उपाय क्या करें कि किसी गरीब को शहद दान करें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। इस सप्ताह व्यस्तता भरा रहेगा, कामकाज की अधिकता रहेगी, नए कारोबारी प्रस्ताव मिलेंगे, सरकारी सेवकों का कार्यभार बढ़ेगा, खर्चों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुखद रहेगा, गृह क्लेश की संभावना है। उपाय क्या करें किसी गरीब महिला को इत्र दान करें। बात करेंगे नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की। इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, सफलता के मार्ग खुलेंगे, कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, लंबित कामकाज पूरे होंगे, व्यस्तता के बावजूद परिवार को उचित समय दे पाने में सफल रहेंगे। उपाय क्या करें किसी गरीब महिला को ककड़ी दान करें, जो देसी ककड़ी आती है। बात करेंगे चौथे स्पेशल उपाय की। यह है महापर्व नरसिंह जयंती, रविवार 11 मई 2025 को। तो दुर्घटनाओं से सुरक्षा पाने के लिए नींबू पर 12 लौंग लगाकर भगवान नरसिंह पर चढ़ा दीजिए, सभी दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी आपको। बात करते हैं 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। ये सप्ताह मध्यम रहेगा, सेहत नरम रहेगी, कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, प्रेम जीवन ठीक रहेगा, कार्यक्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार आएगा, मेहनत के अनुरूप फल कुछ कम मिलेंगे, हालांकि दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। उपाय क्या करें किसी गरीब को मिट्टी का कलश दान करें, मिट्टी का मटका। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, दोस्त आपकी मदद करेंगे, नए काम शुरू हो सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा आपको, क्योंकि यात्रा में सेहत बिगड़ने की संभावना बन रही है, परिजनों पर खर्चा होगा, ड्राइविंग करते समय भी सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग हैं। उपाय क्या करें किसी गरीब महिला को गुलाब का शरबत दान करें। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। ये सप्ताह जो है वो प्रतिकूल रहेगा, मेहनत के अनुपात लाभ कुछ कम होगा, संपत्ति के प्रति गृह क्लेश की संभावना है, दाम्पत्य जीवन हालांकि रसिक रहेगा, विनम्र स्वभाव से समाज में आपको तारीफ मिलेगी, गले में कुछ परेशानी भी आप महसूस कर पाएंगे। उपाय क्या करेंगे किसी गरीब महिला को हाथ का पंखा दान करें। तो दोस्तों अब समय है आज के 5वें स्पेशल उपाय का। ये है छिन्नमस्ता जयंती का विशेष उपाय। तारीख है रविवार 11 मई 2025 को। तो अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति के लिए क्या करें आप, महाविद्या छिन्नमस्ता के निमित्त अलसी के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं, अकस्मात धन लाभ की निश्चित प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक राशिफल, और इस साप्ताहिक राशिफल में हमने बात की सोमवार 5 मई 2025 से लेकर रविवार 11 मई 2025 के बीच में साप्ताहिक राशिफल के बारे में 5 आपको स्पेशल उपाय बताए, ग्रह गोचर की जानकारी दी, विशेष पर्वों के बारे में जानकारी दी, शुभ योगों के बारे में जानकारी दी। ऐसे ही टॉपिक को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमः शिवाय।